जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद एंड सुबह बखैर और बात करेंगे पाकिस्तानी नौजवानों की कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में उन्होंने ज़बरदस्त एक कारनामा अंजाम दिया। अब उर्दू भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में पूरी ताकत के साथ दाखिल हो चुकी है और वो किस तरह कि ये ज़बान जो है करोड़ दिलों में बसती है, आपको पता है, और मशीनें भी इसी में सोचेंगी, समझेंगी और उससे भी बढ़कर जवाब भी देंगी। और आज हम बात कर रहे हैं कल की दुनिया के सबसे बड़े उर्दू एआई मॉडल की, जो खास तौर पर 23 करोड़ उर्दू बोलने वालों के लिए तैयार किया गया है। और इसके साथ साथ ये कोई आम सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि अरबों अल्फाज पर तरबियत पाने वाला ऐसा ज़हीन और इंटेलिजेंट निज़ाम है जो उर्दू में बातचीत करेगा। उसके अलावा सीखने का, कारोबार और टेक्नोलॉजी के जो दरवाजे हैं उन्हें भी खोलेगा। ये कामयाबी सिर्फ एक टीम की नहीं है, बिल्कुल इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये पाकिस्तान के नौजवानों की सोच, मेहनत और सलाहियत का सबूत है कि हम सिर्फ सारिफ नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी बनाने वालों में भी हैं। आज उर्दू एआई का ख्वाब बन चुका है और वो जो ख्वाब था वो हकीकत की शक्ल में आ गया। और अब ये शुरुआत जो है हो रही है एक ऐसे मुस्तकबिल की जहाँ हमारी ज़बान, हमारी पहचान और उससे ही बढ़कर आलमी डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनेगी। तो इस पे बात करेंगे। हमारे साथ जो इस वक्त जो टेक्नोलॉजी जिन्होंने ईजाद की है और स्टूडेंट हैं वो इस वक्त यूएसए में, उनसे तैमूर हसन हैं। तैमूर, आपको वेलकम करते हैं। और आपसे मैंने इतनी बातें की थी अभी ब्रेक में कि तो मुझे याद नहीं पड़ा था कि मैं अभी ब्रेक के बाद आई हूँ या आपको अभी वेलकम करने वाली हूँ। तो कैसे हैं आप? ठीक है तैमूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन हूँ। जी तैमूर, सबसे पहले तो ये बताइए ये कल्ब क्या है? क्योंकि कल्ब जैसे ही मैंने पढ़ा तो मेरे जहन में तो आया दिल, जाहिर बात है कल्ब दिल को कहते हैं, और ये एक आम एआई जो मॉडल्स हैं उससे कितना डिफरेंट है? जी बिल्कुल, कल्ब जो है हमने जहाँ से इसका नाम सोचना शुरू किया था वो ये था कि जब हम उर्दू का एक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं और वो हम्म। फाउंडेशन होगा उर्दू के सारे एआई स्ट्रक्चर का, तो व्हाई नॉट इट शुड बी कल्ब, राइट? तो हार्ट क्यों ना हो उसका नाम, हम्म। ये सोच थी। और हमने ये मॉडल ट्रेन किया, हमने ये मॉडल बनाया। ये मुख्तलिफ किस तरह से है जी? वो इस तरह से है कि अगर आप चैट जीपीटी देखते हैं, आप बाकी एआई के प्लेटफ़ॉर्म्स देखते हैं, वो एक बहुत जेनेरिक उर्दू में जवाब देते हैं आपको, कई दफ़ा हैलुसिनेट करते हैं वो। हमने जो उर्दू का फाउंडेशनल मॉडल बनाया है, वो इस तरह बनाया है कि वो एक बहुत सलीसी डाटा सेट के ऊपर बना है। आप समझें कि आप किसी पीएचडी करने वाले शख्स को उर्दू में पीएचडी करा रहे हैं, तो आप उसको हर एक चीज़ा-चीज़ा चीज़ों की नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। आप हम्म। पोएट्री उसे दिखाएँगे, आप उसको जर्नलिज़्म दिखाएँगे, आप उसको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाएँगे, उर्दू की एक 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 सेंस देंगे उसको। हम्म। तो आप समझें कि उर्दू का एक बेसलाइन है जिसके ऊपर आप उर्दू का चैट जीपीटी क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से कल्ब की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है। अच्छा तैमूर, जब आप ये बातें कर रहे हैं और हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस वक्त कल्ब के हवाले से, तो जिस तरह चैट जीपीटी की बात हो रही है ना, एग्जांपल आपने उसी से हमें दी, तो मुझे लगता है कि जब हम चैट जीपीटी से बात करते हैं या कुछ भी उसको कहते हैं तो वो हमें उर्दू में जब जवाब देता है तो वो उर्दू बहुत ही थोड़ी सी, जिसे कहना चाहिए खालिस उर्दू होती है जो कि हमारी समझ से बालातर होती है। शायद आप यही बताना चाह रहे हैं कि इसको आसान जबान में ले आए हैं, आसान उर्दू में लेके आए हैं? ऐसा है कि चैट जीपीटी जो है ना, वो एक बहुत ही जेनेरिक डाटा सेट के ऊपर ट्रेन हुआ है। बहुत इंटरनेट से उन्होंने डाटा कलेक्ट किया और उस पे ट्रेन हुआ है। और आप जब उससे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तो वो कई दफ़ा हिंदी में शिफ्ट हो जाता है। हिंदी आंसर्स हेलुसिनेट करना स्टार्ट कर देता है और कई दफ़ा उर्दू में आंसर करना स्टार्ट कर देता है। बहुत जेनेरिक रीज़निंग प्रोवाइड करता है। कल्ब का बेसिक मकसद ये है कि आप ऐसा समझें कि अब हमने जिस जिस ट्रेनिंग प्रोसेस से इसको गुज़ारा है, जिस आप देखें, एक एक आपने स्काई स्क्रैपर खड़ा करना होता है, तो आप उसकी एक बुनियाद बनाते हैं ना जी। जी बिल्कुल। तो जब बुनियाद बनाते हैं, तो आप उसको बहुत ही कॉन्क्रीट चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह हमने इसको एक रिगरस प्रोसेस से गुज़ारा है। रिगरस प्रोसेस को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, तो हमने एक 7 डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर इसकी हमने डाटा को कलेक्ट किया है। हमने पोएट्री कलेक्ट की, हमने जर्नलिस्ट डाटा कलेक्ट किया, बहुत डिफरेंट न्यूज़ सोर्सेज़ से, डिजिटल न्यूज़ सोर्सेज़ से, प्रिंट न्यूज़ सोर्सेज़ से। और फिर हमने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, एजुकेशनल बुक्स, ऐसे हमने ये सारा डाटा कलेक्ट किया और उसको फिर बहुत ज़्यादा फाइन ट्यून किया। मैं अगर बहुत आसान अल्फाज में इसको बताऊँ कि हमने एक बहुत ही सिंपल ज़बान में समझाने की कोशिश की है एआई को कि वो उर्दू समझे सही पहले कि उर्दू है क्या है।
तो जब हमने उसको ये चीज़ समझाई है, दैट मीन्स कि जब वो आपको आंसर करेगा तो एक सलीसी किस्म का आंसर करेगा। अगर वो आपको कोई जर्नलिस्ट आर्टिकल निकाल के देगा, एक सलीसी किस्म का आर्टिकल निकाल के देगा और बहुत सीधा-सीधा बातें आपको बताएगा जो कि एक नॉर्मल एआई मॉडल या नॉर्मल एआई प्रोडक्ट आपको आंसर नहीं देता है। सही। एक कंज्यूमर जी, जी। बोलिए। तैमूर, उर्दू ज़बान को एआई में लाना इतना मुश्किल क्यों समझा जाता रहा? क्योंकि अभी आपने खुद भी बताया, जब चैट जीपीटी से आप बात करते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है हिंदी में ले आता है, इसका एक्सपीरियंस हम सबको है जब हम यूज़ करते हैं तो। लेकिन क्या अब जब ये हम कल्प को इस्तेमाल करेंगे तो उस वक़्त जो है कल्प सिर्फ़ उर्दू ही समझेगा और उर्दू को ही रिप्लाई करेगा? क्योंकि चैट जीपीटी तो ये होता है ना, बाज़ दफ़ा आप उससे इंग्लिश में भी बात कर रहे होते हैं, तो आपको उसी तरह वो रिप्लाई करता है। क्या कहेंगे इसमें? जी, देखिए, हमने जो अपना डाटा प्रोवाइड किया है इसके अंदर हमने उर्दू का एक सेट तो रखा ही है, हमने इसके अंदर थोड़ा-सा इंग्लिश का सेट भी रखा है जो कि बिल्कुल, उर्दू ज़रूरी की है। रीज़निंग के बहुत करीब है। वो इस वजह से कि ऐसा ना हो कि आप जो इसके ऊपर प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो बिल्कुल ये भूल जाए कि मैं किसी और मल्टीलिंगुअल में बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो उसको एक रीज़निंग की सेंस प्रोवाइड करने के लिए आप अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, हो सकता है आप प्योर उर्दू में लिखें, हो सकता हुँ, है आप उसके अंदर मैथमेटिकल इक्वेशंस डाल के लिखें। तो ऐसा ना हो कि आपका मॉडल जो है, जो आपका प्रोडक्ट है वो उसमें जवाब ना दे सके, उसके अंदर वो फ़ेल कर जाए। तो कंज़्यूमर एंड पे ये चीज़ें बहुत कम समझी जाती है क्योंकि कंज़्यूमर को एक प्रोडक्ट यूज़ करनी होती है। हुँ, तो जब आप उसकी इनोवेशन की तरफ आते हैं, तो आपको ये बहुत माइन्यूट चीज़ें देखनी होती है कि आपको यूज़र एक्सपीरियंस कैसा मिल रहा है उर्दू का। आपका ये क्वेश्चन कि उर्दू मुश्किल क्यों थी उस सेंस में बनाने की? गैप बहुत बड़ा था। ऑब्वियसली 230 मिलियन उर्दू स्पीकर्स हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी। और ये हुँ। जो मैंने जब ये लॉन्चिंग पोस्ट की तो ये इंडिया में भी बहुत वायरल गई है, जिस तरह आप अपनी स्क्रीन्स पे दिखा रहे हैं। तो इंडिया में बहुत बड़ी कम्युनिटी है इसकी। रीज़न बीइंग इसके अंदर उर्दू के अंदर बहुत डिफरेंट डायलेक्ट्स भी आते हैं, बहुत डिफरेंट सलीसी आंसर्स, बहुत डिफरेंट सलीसी किस्म के रिजल्ट्स भी आते हैं, राइट? तो उसके अंदर आपको एक अपने अपनी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बनाते हुए ये चीज़ प्रोवाइड करना, उसको समझाना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जी। आपको बार-बार ट्यून करना पड़ता है उस चीज़ को कि वो चीज़ समझे, जो हम चाह रहे हैं उसको समझाना। हुँ। क्योंकि तैमूर, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको खुद भी पहले समझ हो इस चीज़ की कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं। उस वक़्त तक आप किसी भी एआई टूल से जो है ना, वो आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। तैमूर, ये बताइए, पाकिस्तान के स्टार्टअप्स और लोकल जो बिज़नेस करने वाले हैं उनके लिए कल किस किस्म की सहूलत प्रोवाइड करेगा? उनको क्या फ़ायदा होगा इससे? जी, बिल्कुल। ऐसा है कि जिस तरह पूरी दुनिया में फाउंडेशनल मॉडल्स रिलीज़ होते हैं, वो 2 डिफरेंट फ़ेजेज़ में रिलीज़ होते हैं। पहले जिस तरह ओ चैट जीपीटी आप देखते हैं, आपको एक प्रोडक्ट मिलता है। अगर आप हुँ, गूगल का जेमिनी देखते हैं, आप वो एक प्रोडक्ट मिलता है आपको। उसका फर्स्ट फ़ेज़ जो था, वो डेवलपर्स फ़ेज़ था। वो पहले अपनी एपीआईज़ रिलीज़ करते हैं, वो डेवलपर स्टैक रिलीज़ करते हैं, जिसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोग हैं, जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, उन वो अपने प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकें, राइट? तो इसी तरह से जो हमने मॉडल क्रिएट किया है, ये फाउंडेशनल मॉडल भी डेवलपर्स के लिए रिलीज़ हो चुका है इस वक़्त मार्केट के अंदर। और ये सबके लिए अवेलेबल है हगिंग फेस पे, ओलामा पे। और इसका अगर आप इम्पैक्ट देखें तो ये एक ब्रेक थ्रू है फॉर श्योर, हर उस बंदे के लिए जो एआई को इंटीग्रेट करना चाहता है उर्दू के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। वो एआई एआई एजेंट्स हों, वो हुँ। एआई होटल कॉलिंग हो, वो एजुकेशनल टूल्स हों, वो एओ लेवल्स के क्वेश्चन आंसर्स हों, वो एफएससी के क्वेश्चन आंसर्स हों, वो गवर्नमेंट लेवल कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग हो, वो जर्नलिस्ट के लिए आर्टिकल्स हों। यानी ओवरऑल सबके लिए है। बिल्कुल, आपने सही बात की। एग्ज़ैक्ट बहुत शुक्रिया तैमूर हसन हमारे साथ थे, जो हमें बता रहे थे कि उर्दू एआई जो है इस वक़्त उर्दू लेके आ गई और ख़ास तौर से ये कि हमारे यहाँ चाहे जो लोग भी जो हैं चैट जीपीटी से बात करते हैं और उस पे उर्दू के तमाम सवालात करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो इस पे कल्प पे शिफ्ट हो सकते हैं। अब सारिफ के पास वो बहुत जल्द जो है ये ऐप आ जाएगी। यहाँ लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।